कोई भी चीज़ का बंधन उसको दुखी कर देता है, क्योंकि बंधन से ही वो परेशान होता है। और जैसे उसके बंधन मुक्त हुए वैसे हो जाए। समझो एक सांप है, तो वो सांप उसको सपेरा उसको एक टोकरे में रख देता है। अब वो अंदर ही रहता है, देखने जाओ तो वो जिस घर में रहता है, डर जिसे कहते हैं, वो अंदर भी ऐसे ही रहता है। कई ऐसी जगह है, कई घरों के अंदर कई सालों तक वो सांप इतने ही प्रीमाइस में रहता है। कई बार वो उस घड़े को लिपक के ही रहता है, टोकरी में रहे, डर में रहे, या वो घड़े के आसपास रहे। सांप का रहने का स्पेस उसका इतना ही है, फिर भी उसको टोकरी बंधन लगती है कि कब हम फ्री हो जाए, लेकिन उसके हाथ में नहीं है। क्योंकि जैसे वो बाहर निकलता है, वो देखता है आसपास, वो बाहर जा सकता है लेकिन जाता नहीं, क्योंकि उसको बीन वो कंट्रोल कर देता है। उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाता है, वापस वो जुड़ जाता है नागिन के थ्रू से, तो उसे वापस पकड़ लेते हैं। तो ज्ञानी परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे एक बंधन परेशानी देता है, इसी तरह एक बंधन से मुक्ति वो उसे धन देता है, सुख देता है, शांति देता है। अब बंधन जैसे सांप को है, ऐसे शेर को भी है। शेर है ताकतवर, वनराज की स्त्री, राजा है जंगल का, फिर भी उसे पिंजरे में पूर दिया तो, सर्कस में डाल दिया तो वो गुलाम बन गया। था कौन और हो गया कौन। यहाँ पर शास्त्रकार भगवान हमें हमारे जीवन के बंधन को कहते हैं। इसके मतलब बंधन अदृश्य जो है, अपन रस्सी बांधे तो देखे, रस्सी का बंधन हो तो देखे, पाटा बांधा हुआ है, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पाटा बांध दिया है तो पता चले कि ये बंधन है। किसी ने गले में जोर से कोई रस्सी आ गई पतंग की, या कोई तार आ गया तो हमको लगे कि खींच रहा है, हमको प्रॉब्लम हो रही है, बंधे गया है, दिखता है वो बंधन तो है, उससे हम मुक्त होते हैं। अदृश्य के बंधन से मुक्त नहीं होते। एक छोटी सी बात से तुम्हें तुम्हारे मन को त्रासता है। एक बार एक व्यक्ति ने गुनाह किया, गुनाह भयंकर था, सजा भी भयंकर मिली। तो भयंकर के हिसाब से उसको जंजीरों से बांधा गया, कैद में पूरा गया, अंधेरा, अकेला, खाने के लिए भी उसको नीचे की जगह से भोजन की प्लेट दे देते। अब यहाँ पर ऐसे उसके 20 साल गुजर गए, उसके अच्छे बर्तन के कारण, क्योंकि हाथ पैर गले सब में मजबूत जंजीरा, वो सब जंजीरा बांध के वो जिस रूम में था 10 बाय 10 की, उसके अंदर बड़ा लोहे का गेट, और लोहे के गेट में किसी को वो मिले नहीं, उसका भोजन भी उसको नीचे से देना और आना, बस और कुछ नहीं। उसी जगह लाए लेट बाथरूम, वो तुम्हें ही संभालना, सब सफाई वफाई तुझे ही करना। कई बार वहाँ पर गंदगी रही, लेट बाथ ऊपर आए, मच्छर रहे, उसको उसी जंजीरों में सोना, उसी जंजीरों में उठना, उसी जंजीरों में खाना, उसी जंजीरों में 4 कदम 10 कदम झेल के 10 रूम की फूट में रहना करना, किसी से मिलना नहीं। एक छोटा सा अंधेरा ही था, कुछ भी नहीं था, छोटा सा बल्ब लगाया होगा। अब इसमें उसका भारी जंजीर, उसमें सोना, इसको लेके गले में जंजीर, वो भी लेके, पैर में जंजीर, चले तो भी जंजीर, खाए तो भी जंजीर, बैठे उठे तो भी जंजीर। उसे कोई भी काम करना है बिना बोझे का, बिना बंधन का है ही नहीं। जंजीर तो बंधन था ही, अब बाहर नहीं जा सकता, जेल के कैदी था, इसके लिए उसका ही बंधन, दीवारें इतनी झाड़ी। अब वो उपद्रव इसने उतना किया था, तो उसकी सजा भी उसकी भयंकर होती है। अब वो आदमी 20 साल तक ऐसे रहा। सोचो तो सही, सजा भुगतनी पड़ती है, सजा सिर पे आई है, जिसके लिए भुगतनी पड़ती है, ऐसी सजा में भी वो 20 साल तक जीवित रहा। तुम चाहो तो भी मर नहीं सकते, बीमारी हो, परेशानी हो, कोई कठिन परिस्थिति हो, तुम बोलोगे अभी जीना नहीं है, बस बहुत हो गया, इतना दुख तो किसी ने नहीं देखा। तुम मरना चाहो तो भी तुम्हारा हाथ में। 20 साल तक वो रहा, उसके अच्छे व्यवहार, उसको बोला कि भाई अभी आज तूने 30 साल की उम्र में बहुत खून खराबा कर दिया, इतनी डकैती, इतनी रॉबरी कर दी, फिर भी
20 साल के अंदर तेरा कोई इश्यू नहीं, तूने कोई धमाल नहीं की, अच्छे रिकॉर्ड है तेरे, पूरे हम देखते थे कैमरे से, तुझे रिहा किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। 20 साल के बाद 50 साल की उम्र हो गई, उसे छोड़ दिया। अब वो वहाँ से निकला, उसको फ्री किया, अच्छे कपड़े दिए, जंजीरें छोड़ दी। अब पूरे शहर में वो घूमा, उसकी फैमिली को मैसेज को दिया नहीं उसने, उसकी फैमिली को मैसेज दिया बिना, वो पूरे शहर में घूमा, उसको थोड़े रुपए दिए हो गए। अब शाम को वो वापस आ गया, शाम को वापस वहाँ आ गया झलर के पास कि क्या हुआ भाई, तुम तुम्हारे घर जाओ, नहीं कुछ भी हो जाए मुझे उसी जेल में, उसी जंजीरों में मुझे रखो। क्यों भाई, ऐसा कोई कहता है क्या? फ्री हो गया तो अभी छोड़ जा, कुछ नहीं, कि मुझे सब खाली खाली लग रहा है, मुझे परेशानी लग रही है। तो वजह क्या? तो ये उजाला है ना, मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, मैं चलता हूँ, इतना ट्रैफिक, इतनी पब्लिक, मैं परेशान हो गया, मेरे हाथ खाली खाली रह गए, तो मुझे लग रहा है कि जीवन ही नहीं है कुछ। मैं खाना भी खा रहा हूँ तो मेरी आदत जो थी जंजीरों की, जो वेट लिफ्टिंग की, हाँ, तो वो प्रॉब्लम है मुझे, मुझे इससे इधर पसंद ही नहीं आ रहा है, मुझे आप वापस, मैं जहाँ था मुझे ले जाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। उसे ले जाना पड़ा वो बैग, दिखती हुई जंजीर, उसका बोझ लगा, लेकिन आदत हो गई तो बोझ नहीं लगा। जब जंजीर नहीं थी तो भी कल्पनाओं में, विचारों में वो जंजीर बन गई, तो मेरी जंजीर कहाँ, मेरी जंजीर कहाँ? जंजीर शरीर पे है कि मन में है? मन में। जब उसको फ्री कर दिया तो मन में जंजीर थी, तो भी वो जंजीर छूटी नहीं उसकी, और जंजीर छूट गई लोहे की, लेकिन विचारों की जंजीर नहीं छूटी। जैसे वो वापस आया, बैठ गया, और वापस वहीं उन्हें जीवन व्यतीत किया। ज्ञानी क्या कहते हैं, हमारे पास ऐसी कितनी जंजीरें हैं मन में जो हमें बांध के रखती है, यानी कि परेशान करती है। स्वतंत्रता भारत को मिली 1947 में, या दुबई को मिली 1972 में, या दूसरे को देशों को मिली, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। देश आज़ाद हुआ, व्यक्ति आज़ाद हुआ, उसकी आज़ादी कुछ चीज़ों से बंधी हुई है कि उसकी आज़ादी के पीछे शांति भी है, शांति प्रसन्नता होनी चाहिए ना। एक व्यक्ति 20 साल जिस नेचर में रहता है, वो ही उनके लिए पूरी दुनिया बन जाती है, उसको अलग नहीं पसंद। हमारा जीवन अनंत काल से इस कसायों के बंधन में जुड़ा। सुनना ये एक अच्छी सी ट्यून। दया सिंधु, दया सिंधु, दया कर जो, दया कर जो, मने आजंजीरो मासी, अवे जल्दी छुडो कर जो। दया सिंधु, दया सिंधु, दया कर जो, दया कर जो। कौन सा बंधन चाहा? जब भक्ति का सुर बाहर आ रहा है, परमात्मा के चरणों में भक्ति के उस पर रखे, तो कौन सा सुर बाहर आया? ये जो जंजीरें है उससे मुझे मुक्त होना है, तो भगवान मेरे बंधन मुझे पता चले, ऐसा कोई वरदान दो, ऐसा आशीर्वाद दो। क्योंकि बंधन पता चलना वो जरूरी बात है, बंधन ही पता नहीं चला तो छूटेगा कैसे? छूटने का भी एक तरीका है ना, ये छूटना किसको है, कौन छूट पाएगा? जिसको बंधन है उसको। अब जिसको बंधन ही नहीं है उसे क्या छूटना? भगवान ने कहा बंधन और मुक्ति, जो बंधन से छूट जाता है, अब वो बंधन उसे नहीं बांधता है, तो उसका नाम है मुक्ति। एक बार एक लेयर, कोई चीज है, उसके ऊपर हम कवर करते हैं, कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर एक एक दूसरा कोई चीज चढ़ाते हैं, तो ये लेयर हो गया उसके ऊपर का 1 2 3 4। जैसे अपनी बॉडी है, तो बॉडी में भी लेयर है, स्किन के लेयर है, अंदर भी एक स्किन है, उसके अंदर भी एक स्किन है, ऐसे स्किन लेयर है। तो इस तरह कोई चीज के ऊपर कुछ चीज रख दी हो, 1 2 3 4, उसको कवर कर दिया ढंग से, लेयर हो गया। समझो कि पैसा है, 10 लाख रुपया है, उसके ऊपर रुमाल रखा, वापस उसके ऊपर पहले तो पैक किया प्लास्टिक से, थैली से या स्टेप से, वापस पैक किया, वापस उसके ऊपर रुमाल रखा, वापस एक प्लास्टिक की थैली रख दी, और वापस वो नॉर्मल थैली लेके
उसके अंदर सब्जी लेके निकल गए। कितने लेयर हुए? ज्ञानी कहते हैं हमारे मन में विचारों का इतना स्तर है, विचारों का 1 बाय 1 इतने लेयर है कि हम उस लेयर के साथ ही जीना सीख गए। जंजीरों से जीना सीखा, लेयरों से जीना सीखा। विचारों के बंधन उसे फंसा देता है, विचारों के बंधन उसे ब्लॉक कर देता है। विचारों के द्वारा वो सोचता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। हालांकि ऑलरेडी तुम्हारी जो सोच है, ऑलरेडी वो सारी सोच है, आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आपके पास नहीं है, कर्मों के पास। आपकी सोच जो है आज के लिए बनेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो जहां जहां विचारों के बंधन है वहां कर्म बंधन। और जिन जिन लोगों ने अपने मन को अशांत रखा है वो दुखी ही हुए, क्योंकि उसका मन वही चीज तरफ जाता है, यानी कि गलत विचार से गलत बंधन। जितने जितने बंधनों से जुड़े हैं वो सारे बंधन यदि बढ़ते गए तो और पावरफुल बन जाए। एक बंधन हो तो छूट जाए, 10 बंधन हो तो रस्सी का 1 2 3 इस धागे पर गठान मारते गए, मारते गए। अब जितनी गठाने आई है वो एक में थोड़ी छूटेगी, उसके लिए सम्यक दर्शन की धार चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो खोलनी पड़ेगी। अब मुझे वो बताओ, जी हाँ रसो तिया नहीं गांठो, जी हाँ गांठो तिया नहीं रसो। जो गन्ने का साठा होता है, लकड़ी होती है गन्ना, तो वो गन्ना जब मशीन में डालते हैं उसका रस निकालना आता है, तो जहाँ गठान होती है वहां रस नहीं होती। कहने का मतलब कि जो गठान है ना हमारी, उसका कोई मूल्य नहीं है। गठान यानी कि बंधन, और उस बंधन को लेके हम खुश हो गए, चाहे धन का हो, चाहे मान सम्मान का हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे इमेज हो, हमें ऐसा लग रहा है कि हम राजी खुश है। हालांकि ये सारे बंधन है आत्मा के। यहाँ से अंबानी गए, धीरू भाई अंबानी गए, सन चक्रवर्ती राजा महाराजा सिकंदर पोरस गए, सब उन्होंने जो कुछ जीता किया, कुछ भी किया, उसे काम क्या लगा? जिंदगी भर आक्रामकता और कुछ नहीं, जिंदगी भर लालसा और कुछ नहीं। इसके लिए जो राजा बने उसके सामने ऐसे महाराजा हुए जिन्होंने सब त्याग भी किया। एक जीत के राजी होता है, एक त्याग के राजी होता है। एक को कुछ मिलना है, मिलेगा, इसके लिए पराक्रम है, ताकतवर है और दौड़ता रहता है। इसको ऐसा लगा कि जो कुछ भी हमको मिला है वो सब फीका है, उससे ज्यादा बहुत कुछ है, छोड़ो इसको। मूल्य करना सीख गए कि कैसे किस चीज का मूल्य करना है। यहाँ पर कसायों का मूल्य, एक गठान दूसरे गठान तीसरे गठान, और वो भी गठान में एक रस्सी झाड़ी है, एक कॉटन की रस्सी है और एक रेशम की रस्सी है। कॉटन की रस्सी झाड़ी बांधते हैं, प्लास्टिक की बांधते हैं ना, लेकिन रेशम की हो तो और स्ट्रॉन्ग बांधो तो वो जल्दी नहीं खुलती। रेशम की रस्सी, रस्सी कॉटन की जो होती है, नॉर्मल धागा सूत का, वो जल्दी खुल जाता है। ज्ञानी ने बंधनों को तोड़ने की प्रक्रियाओं को ग्रंथि भेद कहा। क्या कहा? शास्त्रकारों ने ग्रंथि भेद यानी स्वतंत्रता। तो सम्यक दर्शन ही स्वतंत्रता दिला सकता है। असम्यक दर्शन यानी आपका विजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप यदि कपड़े को कपड़ा मान रहे हो, लोहा तो नहीं मान रहे हैं। आपको डिफरेंस तो पता चलता है कि दाल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, दूध में क्या पावर है, चाय में क्या पावर है, आपको पता तो चलता है ना। सारी चीज में आप भेद कर सकते हो। आपको लेयर कितने हैं, मेरे ऊपर कितने कोटिंग छाए हुए हैं, कितने विचारों के स्तर में मैं दबा जिसमें मेरी आत्मा दिखती ही नहीं है। और ये संसार देखो, अनंत काल से यही चल रहा है। अनंत काल से समझो आपके 4-5 पीढ़ी पहले दादा हो, हाँ, या परदादा हो, उससे आगे कितने भी पुरखे हो, आप बोलोगे हमारे दादा परदादा ने मंदिर बनाए, ये हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान, इधर स्कूलों में ये महल हमारा था, हमारे पास इतनी जगह थी 300-500 एकड़, सब चीज सही है। अभी क्या है वो? कहने का मतलब
एक धन के पीछे या पूर्वजों के पीछे या 1000 साल के पीछे तुम चले जाते हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज तुम क्या कर सकते हो? यानी कि कोई भी बंधन आपको ब्लॉक कर दें तो आपकी विकास यात्रा खत्म। एक क्रिकेटर, उसके फादर मर गए, सचिन तेंदुलकर, मैं ना भूलूं तो, जिस दिन उसके फादर मरे दूसरे दिन वो मैच खेलने गया कि भाई ये तो संसार का क्रम है, लेकिन जिम्मेदारी है मुझे राष्ट्र की। क्यों? यदि बंधन में रहता तो। इसके लिए भगवान ने जितने भी बंधन है ना, या तो साधन के है, या तो कोई व्यक्ति के है, या तो कोई घटनाओं के है। बंधन कैसे कैसे है? 3 चीजों के है। या तो कोई वस्तु आपको पसंद है, या तो कोई व्यक्ति आपको पसंद है, या तो कोई ऐसी आपके साथ घटना हुई है जो आपके दिमाग में स्टोर हो। ये तीनों प्लस तीनों माइनस। सही व्यक्ति, गलत व्यक्ति, सही साधन, गलत साधन, सही घटना, गलत घटना, जो हालांकि तुम्हें उससे को लेना देना नहीं है, तुम्हें बदला लेना है। 10 साल पहले किसी ने आपके लिए गलत तरीके से आपको फंसा दिया, तुम्हें बदला लेना है। 10 साल से तुम आग में सड़ रहे हो उसकी, तुम्हारा पुण्य नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं है, प्लानिंग नहीं है, बुद्धि नहीं है, पैसा नहीं है, ये सारी चीजें चाहिए ना। शत्रु को खत्म करने के लिए सारी चीजें देखनी चाहिए। आप वॉरियर तो हो नहीं, योद्धा तो हो नहीं, लड़ोगे कैसे? शस्त्र तो है नहीं, लड़ोगे कैसे? सीखा तो कुछ नहीं है, लड़ोगे कैसे? ट्रेनिंग तो है नहीं, लड़ोगे कैसे? और शरीर में बल नहीं है, लड़ोगे कैसे? और आप अकेले हो और कोई नहीं है, लड़ोगे कैसे? युद्ध जीता जाता है। आप उस घटना को, उस लेयर को छोड़ के फ्री होना चाहते हो या पकड़ के परेशान होना चाहते हो? कठिन है। व्यक्ति पुराने ख्यालों को छोड़ता नहीं है। इसके लिए जहां जहां राग के परिणाम, यानी कि जहां अट्रैक्शन है, जहां आकर्षण है, जहां लगाव है, वहां ज्यादा दुख है। और ऐसा हुआ है। मुंबई में एक परिवार है, उसकी माँ आज भी 23 साल हो चुके उसके मरे हुए हैं, और आज भी दुखी है। लड़का था, वो डायमंड मार्केट पास में था, ओपेरा हाउस का। अब वहां पर वो जा रहा था, उसे पता नहीं चला, ट्रेन में पैर आ गया, पैर कट गया सीधा। शायद कूदने गया, जंप मारने गया और पैर आ गया, पैर कट गया। उसका पैर उसे मिल गया, लेकिन ब्लड फ्लो जा रहा। अब 22 साल का लड़का, वो अपना पैर कटा हुआ इतना, नीचे का पार्ट और ऊपर, और वो एक एक पैर से धीरे धीरे, जहाँ चंडीगढ़ रोड का ट्रेन का प्लेटफॉर्म था, उसके सामने 30-40 फुट के डिस्टेंस में सैफी हॉस्पिटल है, बॉम्बे सैफी सन्नी रोड। अब वहाँ चन्नी रोड की वो सैफी अस्पताल में वो क्या बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसको पकड़ नहीं रहा, लेकिन नहीं जा रहा उठा के। एक ही लड़का वहां अकेला फाइट दे के गया, इधर ब्लड उसने बांधा, फिर भी जा रहा, होगा फाइट देनी थी, दे पाया। अस्पताल के जैसे ऊपर गया, यानी कि अस्पताल के गेट तक गया, वैसे वहां गिर गया, बेहोश हो गया, मर गया। उसकी मदर उसके इस सदमे से, आज 22 साल 23 साल हो गए, जब हम बम्बई में जब उनके वहाँ ठहरने गए, तो उसके पिता तो बाहर आ गए, उसकी मदर, उसे कुछ याद नहीं आता है, बेराना क्या, पौसी है का करनो, दर्शन करने क्या, कोई संबंध, उसकी बेटियां आए, जमाई आए, तो क्या, हाँ कोई मूड नहीं, आपको पागल ही लगे, पागल है नहीं। उसको बोला एक बासी है, वो रहा तो बासी से वो रहा, हाथ जोड़ मंगलिक सुन, पूरे दिन मायूस, सो नहीं रहना, सोचते ही रहना, विचार वायु कहते उसको, आपकी भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। अधिक विचार का दबाव उसे पागल बना देता है। ज्ञानी ने क्षमा नाम का धर्म बताया, छोड़ दो सारी बातें, राग द्वेष का प्रायश्चित कर लो। जो राग जिसके साथ जुड़ा है, जो बंधन है, पुत्र है, पैसा है, परिवार है, आपकी नामना कामना, आपकी इमेज, आपका सम्मान है, ये सारी चीजें यदि आपको सोने नहीं देती, आपको खाने नहीं देती,
आपको चिंता के कारण परेशान करती है, इस सारी चीज़ों को डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि इस चीज़ों में कोई आत्मसम्मान नहीं है। दुनिया में ये कंडीशन सबके साथ हुई है, होने वाली है, क्योंकि ये पूरा नतीजा कर्मों का है। 23 साल 23 रनिंग, आप सोचो, कैपेसिटी है, जमाई रेडी है, घर अच्छा है, इमेज है, समाज में पहचान है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मन शांत नहीं है, मन सुखी नहीं है। क्यों? वजह क्या? क्योंकि जितनी भी आराधना की ने विचार रही थी, यानी कि समझदारी के बिना। धर्म बहुत करते थे, नहीं करते सब। आप तो ये सारी चीज़ें सुन रहे हो ना, वो आपका पूरा लाइफ सेटलमेंट प्रोग्राम है। जिंदगी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। ध्यान से आप इस रास्ते चलो। एक व्यक्ति के कारण जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो लेयर है। एक वस्तु के कारण, पहला व्यक्ति, अब वस्तु, वस्तुओं के कारण परेशान होता है। मैं इतना सुविधा सब चला गया, मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूँगा? अब देखो, नुकसान होता है तो पागलपन चढ़ जाता है। नॉर्मल आपको बताऊं, पागलपन छोड़ो। आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ गेम हो गई, और करीबन 15 साल से साथ में। 15 साल में साथ में रहने के बाद आप खरीदी करते थे, या वो पेमेंट लाता था, या हिसाब वो रखता था, कुछ भी हो जाए, फाइनेंशियल फ्लो इसके पास था। आप बोलते कि भाई तो इसके लिए मुझे 2 करोड़ दे, 1 करोड़ दे, 3 करोड़ दे, ऐसे करके तुम पैसे लाए। कंपनी एक ही है, 3 पार्टनर है, आप पैसे लाने में रहे, वो पैसे मैनेजमेंट करने में रहे, वो सेलिंग करने में रहा। सेलिंग करने वाले ने सब सेट कर दिया, इनकमिंग वाले ने भी सेट कर दिया, और जब आपकी बारी आई तो आपके हाथ में कुछ नहीं आया। ये तो हिसाब बाकी है, क्या करें, कैसे करें? तीनों पार्टनर की कंपनी है, पैसा पब्लिक मांगेगा किससे? जिसने बाजार में से लाया उससे। धोखा हो गया, डिस्टर्ब हो गया, डिप्रेशन में आ गया, पागलपन आ गया, और करोड़ों का बिजनेस करने वाले, करोड़ों कौन देता है? व्यक्ति सामने से, उसकी रेपुटेशन होती है तो देता है। करोड़ों का बिजनेस करने वाला आदमी पागल क्यों हो गया? एक बात, यदि कॉमन बात है कि आपके किसी से पेमेंट 15 लाख का लेना है ना, तो 50 लाख का भी लेना है ना, और उस दिन उसने 12 बजे का टाइम दिया, वो आया नहीं ना, तो 12 बजे के पहले आधा घंटा नहीं आया है, तब तक 1 घंटा एक्स्ट्रा उसका वेटिंग किया वो, और वो नहीं आया, फाइनल है, आपके 1000 रिचार्ज चालू हो जाएंगे। क्यों नहीं आयो? नहीं देवा रहा है, क्या करे जो है? कहना कीधु भाई मारे काम दो, आगे में पूरा कॉन्फर्मेशन दिया था, सेट किया था, खाना खा रहे आप, आपको पसंदीदा खाना मिल गया है, आप जो पसंद है, इतनी अच्छी चीज़ आपको घर में बनाई है, आप खाना खा रहे हो, और साविका वाइफ पूछ रही है, वो दू? नहीं नहीं, कहीं नहीं, तो दू? अरे ना बोला, क्या काम है क्या? अरे ये लेयर, बंधन, आप इसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो? आप कोई चीज फेंक क्यों रहे हो, तोड़ क्यों रहे हो? उसको जैसे वैसे क्यों बोल रहे हो? बच्चे के साथ सही ढंग से क्यों नहीं रह रहे हो? आपका 50 का पेमेंट रुक गया, वो आदमी कल परसों 4 दिन के बाद मैनेजमेंट करो ना। कोई वस्तु को लेके डिस्टर्ब नहीं होना है। पैसा है, कल दर्द होगा, कल वियोग, घर में से कोई व्यक्ति चली गई, मर गई, कल सारी चीजें आपके आंखों के सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ले जाएंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। अरशद मेहता, वो गुजरात के थे, उसको ले गए पुलिस। आज भी कितने अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन उसको उठा लेते हैं। क्या करना? रोना, दुखी होना, मर जाना, सुसाइड करना, क्या करना? वो तो ऐसा सोचते हैं कि जेल में जाते तो हमारी रेपुटेशन बढ़ जाती है। तुम सोचते हो कि हो का हो क्या, और माता का आ गई। अरे दुनिया में भगवान ने कहा है मृत्युंजय तप, क्या नाम दिया है मासिक समय को? कौन सा नाम दिया? मृत्युंजय। मौत को भी जिताने वाला ऐसा ये तप है। इसका मतलब फाइनली दैट सॉल्यूशन, मौत का भी सॉल्यूशन है, तो ऐसी छोटी चीजों का तो सॉल्यूशन फाइनल है, क्यों टेंशन लेना? हाँ बोलो, तूने 50 लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक का कवर कर लूंगा, मुझे सब सिस्टम आता है। आप डायरिंग के साथ डरे क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या है? आपका प्लानिंग नहीं है, दिमाग नहीं है, ये प्रॉब्लम बस है। अब वो आपका पार्टनर आपके पास धोखाधड़ी की, आपको 50 करोड़ के नुकसान में डाल दिया, और वो नुकसान के बाद सब लोग आपके लिए मांगने आए, आपकी रेपुटेशन में जो आपको दे दूंगा, मुझे टाइम चाहिए, बात खत्म।
इन लोगों ने गेम की है, वो सॉल्यूशन नहीं लाते। 50 करोड़ आपके पुण्य से गए, मेहनत से जो लाए थे, वो जो नेचर है मेहनत करने का, वो मेहनत करोगे तो वापस नहीं आएगा। हाँ, 50 करोड़ भाग्य से चले गए, मेहनत में तो है कि नहीं है। हाँ, मेहनत करके सॉल्यूशन लाना या डिस्टर्ब होके परेशान होना, यानी कि डिस्टर्ब ही रहना। हमारी दिशा वस्तु के कारण ब्लॉक हो गई, उस वस्तु में से हम सेट हो गए, आगे की सोच ही खत्म हो गई। स्वतंत्रता किसे कहेंगे? जो बंधन तुम्हें परेशान करते हैं, उस बंधन के लिए तुम्हारी फाइट मस्ट, मुझे जीतना है ये सारी चीजों से, और तुम उससे रास्ता करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बंधन से मुक्त स्वतंत्रता को पा सकते हो। इज अ फ्रीडम फाइटर, आप स्वतंत्र सेनानी योद्धा हो। अब वस्तु से बंधन है, हाँ वस्तु से बंधन है। कोई लोग छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं, ऐसी चाय नहीं चाहिए, मुझे ऐसी चाय चाहिए, ये वस्तु का बंधन है। एक खाना बनाए, ऐसा खाना थोड़ी होता है, ये वस्तु का बंधन है। मेरी चीज यहाँ रखी थी, मेरे कपड़े छूने नहीं किसी को, ये वस्तु का बंधन है। हर छोटी छोटी चीजों में मुझे लगे कि हाँ ये बूट पॉलिश नहीं हुआ है, शर्ट ड्रेसिंग सही नहीं है, क्या ड्रेस सिस्टम, इस छोटी छोटी बातें पकड़ लेती। बात अच्छी तरह रहना है, अच्छा खाना पीना है, ना नहीं है, लेकिन वो बंधन नहीं बनना चाहिए। हमारा फोकस वहां जाता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, वो डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। प्रवाहित रहना, विचारों को छोड़ देना, जा 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 विचार करते करते मरे ब्रो आदमी, आदमी मरे ब्रो। देख लीजिए हमें है ना, ये देखिए और मैं भी हमें है। देखिए एक आईटी की रेड आती है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल पर आप कोई भी चीज जीत सकते हो, कॉन्फिडेंस, विश्वास, लेकिन आप डर जाते हो, टेंशन में आते हो, फाइट करना सीखे नहीं हो। स्वतंत्र होना है तो फाइट जरूरी है, और हमारी फाइट कोई हाथापाई की, कोई हथियारों की नहीं है। हमारी फाइट हमारे विचार और हमारे अशांति की है। अशांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, और पर्सनालिटी चाहिए। करेंगे तो ऐसा मर मर कर थोड़ी ये सब जीना है। आपको धर्म करना है तो इसका मतलब ये सब है कि सब कुछ छोड़ दिया और आराम से बैठ गए। शासन के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। ताकत है, दम है, तब तक करेंगे। नहीं होगा तो दिमाग लगा के करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं होगा तब तक। ये विश्वास जरूरी था। परिस्थिति ये बनी कि हमें व्यक्ति के अंदर ब्लॉक होने की सिस्टम सेट हो गई, वस्तु के अंदर भी ब्लॉक होने की सिस्टम सेट हो गई। हर चीज को लेकर, छोटी बड़ी छोटी बड़ी, और इतनी सारी चीजें मैं आपको बताऊं तो आपको हंसी आ जाए। एक जूता वहां रखना, एक जूता यहाँ रखना, कोई लेना ना देना, भगवान में तो मन लगना नहीं। सभा में बैठे, सब देखता रहे, उनको सोचने का कोई जरिया ही नहीं मिलता। उसको पसंद आया तो किताब पढ़ी, व्याख्यान सुना, पसंद आया तो माला गिनी, उपास रहा, नहीं आया नहीं जाना, उसे बंधन कोई पकड़ रहा है जिसके लिए वो अच्छी चीजों के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ा बंधन तो आपके पास टाइम का बंधन। आपकी नींद सही नहीं होती, आप देखो ना, अभी सबसे लोग ड्रग के एडिक्ट होते हैं, यानी कि ड्रग्स चाहिए ही चाहिए। उसके लिए घर के सोने चांदी बेचते हैं, दारू पीना है तो घर के पैसे चोरी कर देते हैं, या मम्मी पापा के पैसे चुरा के, या तो गोल्ड कुछ हो तो वो बेच के सेटलमेंट करके सब कुछ कर लेता है। एक दारू का व्यसन, ड्रग्स का व्यसन, जुए का भी व्यसन। जुआ खेलना है, खेलना तो वहीं मिलेगा। उसके बेटा अच्छा कमाता हो, उसके बेटा ऑलरेडी कैपेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको 20-25 हज़ार 50,000 बांटता रहता है, कोई भी मांगे तो उसके पिता को वो नहीं देता है 5,000 में, 2,000 में। क्यों? सीधा जुआ खेलने बैठ जाते हैं, काम कुछ नहीं। ओके तो 500 देने, 200 देने, 100 देने। अब आप सोचो, वो ऑलरेडी उसकी फॉर्म लेके बैठा है, 20 करोड़ 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, वो उसके पापा 100 के मांगते। व्यसन, उसको नहीं खेला तो भी चल रहा, लेकिन एक शौक जो कहते हैं ना, वो शौक नहीं है, वो व्यसन है। शौक नहीं है वो बंधन है, शौक नहीं है वो पाप है। इसके लिए वो जुड़ गए। अब दारू का, जुआ का, ये लोग नहीं, गुटखा नहीं खाते, कोई अब तपस्या करने नहीं, बात सुन, तपस्या नहीं बहती, नहीं बहती नहीं, चाय नहीं छूटती। सीधी कॉफी देते, चाय हो नहीं तो कि कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, आमिर आप बोलो इतना करे, खाली चाय की छूट दे दो। चाय सुबह चाहिए, फिर पूरे दिन कुछ नहीं मिलेगा, चलेगा। ये सारी चीजें
साधक के लिए नहीं है। बंधन किसे परेशान करते हैं? जिसको इस दुनिया में भटकना है उसके लिए है। वो तो बंधन तोड़ देता है, बंधन तोड़ के आगे निकलता है। अब परिस्थिति ये रही कि वस्तु का बंधन, व्यक्ति का बंधन, आगे आया घटना का बंधन। कौन सा आया? घटनाओं का बंधन लंबा चौड़ा। हर चीज 10 साल 20 साल पहले की याद है जो घटना घटी थी। अच्छा, हमारे हावड़े नहीं जाना होता है, उसकी वाइफ को क्या बोले, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसकी वाइफ को बोले आपके घर में नहीं जाऊँगा, मैं भाई को, आपके भाई को मुझे नहीं मिलना। 10-10 साल तक आए नहीं, बोले नहीं। एक ऐसी घटना है, दो भाई, सबके भाई अच्छी तरह रहते करते थे, बच्चे बड़े हो गए, धमाल ये वो, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए राजी नहीं। दुनिया भर का प्रेम जीतना है और दिल नहीं जीत सकते। एक ऐसी घटना है। कहने का मतलब ये सारे बंधन संसार के है और संसार में इस बंधनों से मुक्त होने वाले भरत बाहुबली भी है, राम और भरत भी है, नहीं है? अभी भी वर्तमान में ऐसी घटना घटी है जो आपके लेवल के साथ आप सेट ही नहीं कर सकते। आपको इस घटना को सोच के आपका लेवल तय करना है कि मेरे जीवन में मैं कोई बड़ा मन या कोई कॉम्प्रोमाइज नेचर कर सकता हूँ कि नहीं। हालांकि जल्दी नहीं करते लोग, नहीं करते। एक परिवार में दोनों भैया अलग अलग काम कर रहे थे, घटना की बात है, और दोनों भैया अलग काम करते थे और उसको ऐसा लगा कि मुझे इस लाइन में अच्छा पैसा मिलेगा। तो बड़े भैया ने ना बोली छोड़ने भाई, अपने ये जो चल रहा है रूटीन का अच्छा है वही आगे काम बढ़ा। वो माना नहीं कि आप आपका करो, मुझे मेरा करने दो, मेरी अच्छी लाइन है ये वो। उसने उस लाइन में 10 करोड़ इन्वेस्ट किए। अब 10 करोड़ इन्वेस्ट के बाद फेल हो गया, फंड गया पूरा, कोई काम का नहीं। जैसे कि समझो कि एक लैंड ली है, बोला कि 100 करोड़ की लैंड है, 100 करोड़ की जगह है, तुझे 10 में मिल जाएगी, तू उठा लो। ठीक है, हो गया, डन, पैसा ले लिया, पेपर वर्क हो गया, सब कुछ उसने चेक कर लिया, ओके हो गया। ऑलरेडी जिसने जगह बेची है वो तो 10 करोड़ लेके हो गया गुल। अब 2 महीने के बाद पता चली कि वो जगह 20 लोगों को बेची है, वो जगह पूरी 20 लोगों को सेल की। अब क्या करना, कौन मालिक? सब लड़ो कोर्ट में, 10 का नुकसान हुआ उसका। अब परेशानी ये आई, उसको 2 बेटी बड़ी, 2 बेटी 17 साल की और 19 साल की, जीरो हो गया। उसने सब दाव पे लगा दिया था कि भाई इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट है, 15-20 दिन में तो सब कवर हो जाएगा और आगे का प्रॉफिट दूसरा 20 करोड़ का एक्स्ट्रा होगा। उसका नुकसान हुआ, माइनस हो गया। अब कैसे घर चलाना, क्या करना, उसके भाई ने उसको सपोर्ट नहीं दिया। भाई क्या बोल रहा, सपोर्ट नहीं दिया। 4 साल, कितने, 4 या 5 साल तक वो परेशान रहा, सेटिंग कर जमाने में ही रहा, यहाँ से वहाँ से कुछ भी करके भाई महीने के 50,000 खड़े करने ही पड़ेंगे, चलेगा ही नहीं, जवाबदारी है ना। 5 साल खत्म हुए, उसकी दोनों बेटी बड़ी हुई, उसके भैया ने उसकी दोनों बेटी के जीवन को देख के उसको 4 करोड़ का घर दिलाया। कितने का? 4 करोड़ का घर दिलाया। उसको घर दिलाने के साथ ऑफिस उसकी सेट की नहीं, और दोनों बेटी की शादी बड़े भाई ने कराई, जो पॉसिबल नहीं था उसके लेवल पे। वो क्या बोलता पता है कि तुम्हारे राम है, राम। उस लेवल तक आप भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। क्यों? आपका लेयर का लेवल है, आपका धर्म का लेयर नहीं, संस्कार का लेयर। वो आज भी वो घटना याद करे वो रोए, यार ऐसा भाई तो किसी को नहीं मिला। तुम अच्छा क्या कर सकते हो वो चेक करो, बाकी बुराई होता जमाना भरा हुआ है। बुराई के लिए तो ऑलरेडी एसएमसी बीएमसी ये चेन्नई सीएमसी सब है, कचरा साफ करने के लिए आता ही है। कचरा चारों ओर फेंका हुआ है कि नहीं फेंका हुआ है? गंदगी चारों ओर है कि नहीं है? तो कचरे तो हर जगह पर, सफाई करने वाला नहीं है कोई। हमें हमारी सफाई, आपको 90% लोग नेगेटिव मिलेंगे, नेगेटिव।
घटना से जुड़ना नहीं कभी। दादा गुजर रायचूरी महाराज को मारने आए, उसको माफ किया, छोड़ कोई प्रॉब्लम नहीं, मार डाला थोड़ी है, और मारता तो मेरा कर्म होता, तुझसे मेरा कर्म थोड़ी बदलने वाला है। कितनी उनकी डायरिंग होगी, कितनी मजबूत उसकी भावना होगी गुरु महाराज की, हम उनकी। अब किसी ने आपका बुरा किया, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपकी इज्जत पे आ गया है, खजान मुझ के आपको गिरा रहा है, छोड़ो ना बात। आप देवगुरु धर्म की कृपा से इतने बलवान बन जाओ, वो सोचता है रहे जिंदगी पर कुछ हो ही नहीं सके आपका, अब उसके ऊपर नजर मत करो। अब परमात्मा गुरु महाराज अपने आत्मशक्ति, अपने विचार पे नजर करो। ऐसे तो 1000 लोगों को कब तक सुलटाओगे सुन, उसने वो बोला, वो ये कर रहा है, वो ऐसा है, कितने लोगों के साथ तुम सिर फोड़ोगे। गटर साफ करने वाले चाहिए नहीं चाहिए, हाँ, कीचड़ साफ करने वाले के लिए, कचरा साफ करने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए। सब सेंट्रल ऑफिस हो तो भी हम सफाई कराते हैं, सेंट्रल एसी ऑफिस हो ना तो भी सफाई वाला आता है, क्यों, वजह क्या, तो कचरा तो रहना ही है। बेस्ट से बेस्ट पूरा ऑफिस सेंट्रल हो, एसी सेंट्रल हो, ऑलरेडी वहाँ कोई दूसरा हवा का भी आना जाना नहीं है, तो वहाँ कचरा नहीं आता है, सफाई वाले नहीं रखते, कहाँ से आता है। यदि वहां भी सफाई चाहिए तो ये तो पूरा कचरा से भरे हुआ है संसार। गुरु महाराज ने बोला था कि नहीं बोला था, हाँ, निंदक मैल उतार तारे दे दे हाथ जोर, निंदक मैल उतार तारे दे दे हाथ जोर, उसको क्या बोलते पता है, भार हमारा ले लिया जाए जिम रडियाड़ो ढोरा, निंदक मैल उतार तारे जूझू हाथ जोर, भार हमारा ले दिया जाए जुरडियारो ढोर, निंदक तू मत मर रे मारी न करेगा कौन। सब जो गधा है ना, ढोर, ढोर, उसके ऊपर लोग उसे परेशान करते, बैठ जाते हैं, जानबूझ के उसके ऊपर बोर्ड डाल देते हैं, या तो उसका मालिक ज्यादा बोर्ड डाल, ढोर आदमी बोर्ड लेके जाए, अपन थोड़ी बोर्ड लेके जाएंगे, बोर्ड लेवर काम करना है, बाहर लेवर काम करना है, थोड़ी इंक्वायरी लागू काम करना है, तो क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, आपका जीवन कैसा है, आप क्या कर रहे हो, ये सारा मैनेजर का काम है, शेठ का काम नहीं है। इसके लिए जिंदगी में कभी भी कोई भी बातों से डरना नहीं, कोई भी चीज को लेके परेशान होना नहीं, और किसी को जवाब देने का काम नहीं, कर्म अपने आप जवाब देता है, कर्म अपने आप जवाब देता है, तुम्हें किसी को जवाब देने का काम ही नहीं है। इतने मजबूत बन जाओ, क्योंकि अध्यात्म स्थिति से देखने जाओ तो वो कर्म परिवर्तन है। सब राम जी को क्या हुआ होगा, रामचंद्र जी को कितना भयंकर अपमान हुआ, बड़ा भाई है और कमिटमेंट कर दिया था कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, और मॉर्निंग में बोले तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, कितना बड़ा अपमान, कैसी घटना घटी। वो घटना के कारण उसको त्याग करना उस चीजों का, या युद्ध करना, अपनों से क्या जीतना, अपनों में से हारने की मजा आती है, क्योंकि वो राजी रहे ना, उसमें तुम्हारी खुशी। सर्व जीवों को अपना मान लो, बात खत्म हुई। ये लेवल जब आएगा ना, तो वो परमात्मा के इतने आशीर्वाद मिलते, इतनी शक्तियां आती है जीवन में, इतना पुण्य का बंद होता है, इतने पाप खत्म होते हैं, आप नहीं चाहो ऐसे ऐसे काम आपसे हो जाएंगे, नहीं चाहो। एक बार ऐसा हुआ था, आचार्य भगवान जैन सिंह सूरी महाराज साहब सूरत में थे, तो सूरत की घटना को लेके कुछ चीज बनी थी, तो उस चीज को लेके ट्रस्ट का कोई सॉल्यूशन था, कुछ कारण था, तो ट्रस्ट में का कुछ न कुछ काम होते रहते हैं, तो उसको लेके चर्चा लंबी चली। अब लंबी चली और प्रतिष्ठा के दिन, कल प्रतिष्ठा, हर चर्चाएं चली, ऐसा है वैसा है, मैं नहीं आऊंगा, वो नहीं आएगा, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता। अब एक आदमी ने पूछा कि मारे साहब कल प्रतिष्ठा है ना, ये लोग ये सब लेके बैठे कि मारे को लेना देना है, मुझे मेरे भगवान को बिठाना, ये सारी बात याद रखू ना, तो भगवान है ना, मुझे उनके वहां बुलाएंगे, भगवान खुद मुझे मीडिया नहीं बनाएंगे प्रतिष्ठा करने के लिए,
मेरे हाथों से प्रतिष्ठा तभी होगी जब मेरे भावों में शुद्धि होगी। ये सारी चीज बात रखूं तो भगवान की स्थापना कैसे करूंगा मैं? तो मुझे तो भगवान के सामने देख के काम करना है। अब सोचो मन को कितना ऊपर ले जाना पड़ता है साधना के लिए। कभी भी जीवन के अंदर मन को आसान नहीं रखना, इतना रूल्स बना दो, वरना रोग के भागीदार हो जाओ। कुछ भी हो जाए, चाहे पैसा हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, चाहे कोई घर में बीमार हो, चाहे कोई नुकसान हो, चाहे शरीर में शायद कोई अचानक से कोई बीमारी आ गई हो, चाहे किसी ने आसपास वाले समाज वाले ने कोई आगे पीछे कुछ कह दिया हो, डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, सॉल्यूशन लाने की तैयारी करनी। और धर्म का सॉल्यूशन श्रेष्ठ है। छोड़ दो कर्मों को, और तुम्हारा काम कभी छोड़ना मत, मेहनत का आगे बढ़ते हो। तुम्हें प्रभु महावीर की भी ईर्षा निंदा वाले, गुरु दागे राजेंद्र सूर्य महाराज की ईर्षा निंदा वाले सब मिले हैं और सब है। तुम ना महावीर हो ना दादा गुरु राजेंद्र सूर्य हो, तो क्यों ना हो, होना ही है, ऐसे समझ के जीना। वो सिस्टम फिक्स ही रखना कि हेलमेट नहीं पहना है तो कैमरे में कैप्चर हो गए तो 2-5 बार ऑलरेडी पेनल्टी भरनी है, तो वो सोचना नहीं ज़्यादा। ज़्यादा मुश्किल। आपने हेलमेट के बिना अर्जेंट में चले गए और उसने बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ ये चलान आया है, तुम्हें पेनल्टी भरनी है 1000 रुपये। अब तो टेंशन पालोगे, क्यों? सॉल्यूशन खोलो तो भरना ही पड़ेगा, दूसरी बार हेलमेट पहनेंगे, बात खत्म है। कोई भी कंडीशन को सॉल्व करने का तरीका खोल दिया, जिसे कहते हैं समाहिवरम उत्तमम दिनतु। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण।